Assalamualaikum. Today we are starting a new lecture series of political science. इसमें हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे सी एस एस पी एम एस के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस है उसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे बेसिक और फॉरमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है डेट इज स्टेट सिस्टम। ठीक है, स्टेट आपने लफ्ज़ सुना होगा, नेशन भी लफ्ज़ सुना होगा, नेशन स्टेट भी सुना होगा। पॉलिटिकल साइंस में जब आप देखते हैं तो ये जो टर्मिनोलॉजी है यू सी इट अगेन एंड अगेन एंड स्पेशली इन पॉलिटिकल साइंस एंड आई आर एज वेल। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन की भी बुनियाद इन्हीं कॉन्सेप्चुअलिटीज़ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं स्टेट सिस्टम। व्हाट इज स्टेट सिस्टम? स्टेट शुड हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम ज़रा कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर फर्दर देखेंगे। ठीक है, ये डिटेल लेक्चर है, इसमें आपको तमाम तर कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएंगे और आप यू विल बी एबल टू राइट इट इन योर पेपर इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है डिफाइन जियोग्राफिक टेरिटरी। जो स्टेट होती है उसकी डिफाइन जियोग्राफिक टेरिटरी होती है। जैसे ये पाकिस्तान का मैप दिया गया है, ये जो मैप है ये बॉर्डर्स हैं। जैसे ये आपको पता है पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है इस साइड। ठीक है, इंडिया आ गया, इधर अफ़गानिस्तान है और इस साइड आकर ईरान आ गया, यहाँ पे चीन आ गया। ये जो जियोग्राफिक टेरिटरी है इसके अंदर अंदर की जो सरजमीन है, ये जो इलाका है, ये जो सूबे हैं, इस इलाके को पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है, जो स्टेट की बुनियादी एक चीज़ है इसकी डिफ़ाइन जियोग्राफिक टेरिटरी भी होती है। हर एक स्टेट की, आप हवा में कोई स्टेट तामीर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एक जियोग्राफिक टेरिटरी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं जी, हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ज़रा पॉलिटिकल सेंस में बता दूं, सबसे ऊपर जैसे एक कंट्री का आ गया पीएम, उसके नीचे आ गए मिनिस्टर्स या कैबिनेट बोल लें। ठीक है, कैबिनेट, उसके नीचे उनके अपने अपने डिपार्टमेंट्स आ गए। ठीक है, डिपार्टमेंट्स आ गए। ये आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल एक एजुकेशन सेक्रेटरी है, एजुकेशन सेक्रेटरी एक ब्यूरोक्रेट है। ठीक है, अपने डिपार्टमेंट का हेड है। उसके ऊपर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर किस में बैठता है? कैबिनेट में। और कैबिनेट किसको जवाब देती है? पीएम को, या प्रॉमिस में सीएम को। ठीक है, तो ऐसे ही ये सिस्टम चलता है। एक हायरार्की होती है, सबसे ऊपर एक, उससे नीचे टीम, उससे नीचे फर्दर टीम। ठीक है, ये डिवीजन होती है। ये स्टेट की एक बुनियादी एलिमेंट्स में शामिल है। स्टेट ऐसे ही काम करती हैं। मोनोपोलाइजेशन ऑफ सर्टन फंक्शंस, सोवरेनिटी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि स्टेट के पास इख्तियार होता है कि वो डिफरेंट फंक्शंस पे डिफरेंट फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकती है और डिफरेंट डिसीजन दे सकती है, डिफरेंट पॉलिसीज़ वज़ा कर सकती है। जैसे सुप्रीम, अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट। ठीक है, जो स्टेट की पावर होती है वो सुप्रीम होती है। स्टेट को कोई चैलेंज करने वाला बंदा उस मुल्क में नहीं होता। ठीक है, जैसे कोई जुर्म करता है तो उसकी सज़ा स्टेट देती है, अदालत से उसको सज़ा होती है और पुलिस उस पर इम्प्लीमेंट करवाती है। तो ये सारे इदारे किसके हैं? स्टेट के हैं। अगर एक बंदा चाहे कि वो स्टेट को चैलेंज करना चाहे तो वो स्टेट को चैलेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी, इसी का जो मोनोपलाइजेशन ऑफ सर्टन फंक्शंस है, इसी का फर्दर डिवीजन हम देखते हैं। यह है मोनोपली ओवर लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स विद इन इट्स टेरिटरी। फॉर एग्जांपल पुलिस फोर्स किसकी है? स्टेट की है। फोर्सेस बाकी आर्म फोर्सेस किसकी हैं? एफसी किसकी है? रेंजर्स किसकी है? ये तमाम जो फोर्सेस हैं ये आर्म फोर्सेस हैं। ठीक है, तो इनकी जो ताकत है वो इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ किसको है? स्टेट का है। ठीक है, और कोई बंदा हथियार उठाकर अपना ग्रुप बनाकर कोई भी किसी काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। नंबर बी, controls money at national level, at national scales, prints currency, collect taxes। ठीक है, हाँ, स्टेट जो है अपना जो आपकी ट्रेजरी है उसको भी कंट्रोल करती है, ये करेंसी प्रिंट करती है। ये कॉमा गलत पड़ गया है। करेंसी जो आपके जो पैसे होते हैं वो कौन प्रिंट करता है? स्टेट प्रिंट करती है और उसी को इख्तियार है कि स्टेट ही की वजह से उस पैसे की वैल्यू भी है। ठीक है, टैक्सेस भी कलेक्ट करती है, ये और कोई बंदा ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो एक सॉवरन पावर होगी कंट्री के अंदर। इसी में सी देखते हैं, मैक्स रूल्स विद इन इट्स टेरिटरी, लॉ, टैक्सेस, सिटीजनशिप। ठीक है,
सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाती है, टैक्सेस इम्प्लीमेंट करती है, बाकी रूल्स बनाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान पेनल कोड हो गया, जैसे बाकी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसकी अमेंडमेंट्स होगी, बाकी जो जितने भी लॉज हो गए वो कौन बनाता है, स्टेट टू स्टेट मशीनरी। अब सोवरेनिटी से निकलते हैं, नंबर 4 क्या एलिमेंट है, रिकग्नाइज डिप्लोमेटिकली बाय अदर स्टेट्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ तो इसको रिकग्निशन भी मिली बाकी कंट्री से, जैसे ईरान ने कहा जाता है कि सबसे पहले पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया, ठीक है। जो अफ़गानिस्तान था, डेट हैज़ रिफ्यूज टू रिकग्नाइज पाकिस्तान, बट different countries has recognized Pakistan so that Pakistan became an independent and sovereign country in international arena, ठीक है। तो कोई भी कंट्री अगर आज आज़ाद होगा किसी भी कंट्री से तो उसे रिकग्निशन लेनी लाजमी है, तभी उसके बाकी ममालिक के साथ इंटरनेशनल लेवल पर ताल्लुकात बन सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टेट सिस्टम हो गया था, ठीक है। स्टेट सिस्टम के बाद हम देखते हैं, स्टेट तो हमने समझ लिया, अब नेशन पे आते हैं कि नेशन क्या है, देखते हैं क्या सेंट्रल फीचर्स ऑफ नेशन, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है, ठीक है। कुछ इसी तरह से मैप है। तो ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो इलाका है, ये जो टेरिटरी है, इसके अंदर जो लोग रहते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो 22 करोड़ लोग हैं, ये एक नेशन पॉलिटिकल सेंस में ये ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ डिफाइंड जियोग्राफी, ठीक है। अब ये खाली अगर इलाका होता, ये इलाका अगर बिल्कुल खाली होता, यहाँ पर कोई बंदा भी ना रहता, तो क्या आप इससे एक कंट्री कह सकते थे? नहीं। अंटार्कटिका को आप एक कंट्री नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं रहते, वो एक कॉन्टिनेंट है लेकिन वो कंट्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे मस्ट सी देमसेल्व्स एज कोहेसिव सोशियो पोलिटिकल यूनिट, ठीक है। और इन लोगों में एक सोशियो पोलिटिकल बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि हम पाकिस्तानी हैं, वी आर द पार्ट ऑफ दिस प्रॉमिस एंड डेट प्रॉमिस, ठीक है, एंड डेट प्रॉमिस इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो एक कोहेसिव सोशियो पोलिटिकल यूनिट होता है, कौन, नेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, फेलो कंट्रीमैन, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी इन सम फॉरेन कंट्री, एक इसकी मिसाल ऐसी भी ले सकते हैं कि जैसे पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी यहाँ से यूके में रह रहा हो और उससे कोई और पाकिस्तानी वहाँ पर नज़र आ जाए, तो वो अपने आप को उसके साथ एसोसिएट करेगा, बोलेगा ये मेरा मुल्की है, ये मेरा कंट्रीमैन है, ये मेरा भाई है, ठीक है, वी आर फ्रॉम सेम एरिया, वी स्पीक सेम लैंग्वेज, तो इस तरह की एक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, नेशन का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा उसके नंबर 3 देखते हैं जी, कोहेजन और कम्युनैलिटी बेस्ड ऑन कल्चरल और हिस्टोरिकल शेयर्ड क्राइटेरियन, फॉर एग्जांपल रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कल्चर, रेस, ठीक है। इनको मैं सेपरेटली देखता हूँ। फॉर एग्जांपल रिलीजन है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा जितने भी आपके बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी एक रिलीजन बॉन्डिंग है, लेकिन पाकिस्तान आज़ाद किस बुनियाद पर हुआ था कि मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया, मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये जो एरिया था, जैसे इंडो पाक में जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग लोग रहते थे, उसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी मेजॉरिटी, वो इलाका पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, जैसे हमारे पाकिस्तान के सूबे हैं और इसके अलावा बांग्लादेश, ठीक है। एथनिसिटी कि आप एक एथनिक ग्रुप से आप एसोसिएट करते हो, लैंग्वेज एक हो, कल्चर एक हो, रेस एक हो, ठीक है। लैंग्वेज का जो इशू आ जाता है, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्या था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा, तो हमारा रिलीजन तो एक था लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग थी और उनका कल्चर भी अलग था, जिसकी वजह से वो अलग बन गए, एक कंट्री बन गए, ठीक है। रेस भी इसमें आ जाती है। तो ये डिफरेंट, कोई भी आप एक बुनियाद को लेकर भी चल सकते हैं, सबको इकट्ठी भी लेकर चल सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपकी एक नेशन के लिए लाजमी है, ठीक है। इस्टेब्लिशेस इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर, फॉर एग्जांपल अस वर्सेस देम। जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो अस वर्सेस देम का क्वेश्चन आ गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच, ठीक है, कि ये हम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, वी आर मुस्लिम, यू आर इंडियन, यू बिलोंग टू सेपरेट रिलीजन, ठीक है, मेजरली, ठीक है। हालांकि वहाँ पर एक वास्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, मगर फिर भी अस एंड देम, ठीक है। आर्टिफिशियल नॉट नेचुरल कंस्ट्रक्ट, नॉट एवरी नेशन हैज़ अ स्टेट
इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको ज़रा सा डिटेल दे रहा हूँ। नेशन स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कुर्द हैं और पैलेस्टाइन है। कोई भी नेशन है उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो स्टेट भी हो या उनके पास एक एरिया हो रहने के लिए और वो सेपरेटली रिकग्नाइज की जाए। जैसे कि कुर्द है, कुर्दिस्तान का एक नारा है जो कि इराक इराक प्लस टर्की टर्की है। और ये न्यू स्पेलिंग इनका ये है, ठीक है। जो जैसे हम पहले टर्की बोलते टर्की है प्लस जो है आपका सीरिया, ठीक है। इसके शायद कुछ ईरान का भी ये जो इलाका है, इस इलाके की सेंटर में कुर्द पीपल रहते हैं और दे वांट देयर सेपरेट कंट्री, जो कि उनको राइट नहीं दिया जा रहा है इन तमाम कंट्रीज़ की वजह से, मेजरली टर्की की तरफ से। तो उनकी सेपरेट आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है और वो नहीं मिल रही, ठीक है। पैलेस्टाइन का इशू आपको पता ही है, जैसे इसराइल ने स्नप की हुई है उनकी आइडेंटिटी। तो ये आर्टिफिशियल नॉट नेचुरल कंस्ट्रक्ट, नॉट एवरी नेशन हैज़ अ स्टेट, ठीक है। आर्टिफिशियल इसका ऐसे भी है कि ये लाजमी नहीं है कि किसी एक कंट्री से, जैसे ये इससे भी बिलोंग करते हैं, इससे भी बिलोंग करते हैं, इससे भी बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके पास एक सेपरेट एक ऐसा एरिया नहीं है कि जिसे एक ही कंट्री से लेना हो। ये डिफरेंट एरिया में एक नेशन के लोग रह रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट नेशन बिल्डिंग्स देखते हैं। नेशन बेस्ड ऑन कॉमन एथनिसिटी, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान, आइसलैंड, पोर्चुगल, दे डू नॉट हैव मल्टी एथनिक पॉपुलेशन। ये जो एरियाज़ हैं इनमें साउथ कोरिया में भी आपको मेजरली एक ही नेशन मिलेगी, जापान में भी एक ही नेशन मिलेगी, आइसलैंड में भी, पोर्तुगल में, इस तरह और भी कंट्रीज हैं जिनमें एक सिंगल एथनिक पॉपुलेशन है, ठीक है, मिक्स पॉपुलेशन नहीं है। नेशन बेस्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज, नेशन को जो कॉमन लैंग्वेज पे जो बिलोंग करती हैं, ये बेस करती हैं नेशन, वो है फ्रांस, ठीक है। इसमें मेजरली फ्रेंच ही बोली जाती है और इंडोनेशिया में भी इनकी अपनी लैंग्वेज बोली जाती है मेजरली। ये एक लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर ये कंट्री जुड़े हुए हैं। नेशंस बेस्ड ऑन शेयर्ड हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। हीरोज़ और कस्टम्स, कल्चर, कलेक्टिव स्ट्रगल। स्विट्ज़रलैंड, जैसे स्विट्ज़रलैंड की मिसाल है, उनकी एक शेयर्ड हिस्ट्री है। जिस एरिया को आप स्विट्ज़रलैंड कहते हैं या जिन लोगों को आप स्विट्ज़रलैंड के बासी कहते हैं, उनका एक शेयर्ड कल्चर है, कस्टम्स हैं और उनकी एक हिस्ट्री है जिसकी बुनियाद पर वो एक नेशन के अंदर एसोसिएट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया। हाँ जी, इसका और बुनियाद भी और मसाले भी हैं शेयर्ड हिस्ट्री की बुनियाद पर। इंडिया शेयर हिस्ट्री, कलेक्टिव एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। जैसे इंडिया को आप ले लें, इंडिया, बाय इंडिया आई मीन साउथ एशिया, इंडो पाक कलेक्टिवली, ठीक है। इंडो पाक, ठीक है। हमारी जो नेशनल स्ट्रगल है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, तो हमारी सेम है। हमारे गांधी और कायद आज़म दोनों ये चाहते थे कि वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो हमारी जो हिस्ट्री की जो हमारी स्ट्रगल है वो तो सेम है, बाकी हमारी आपस में डिवीजन है वो अलग है, लेकिन हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, ठीक है जी। चाइना, कॉमन हिस्ट्री, कम्युनिस्ट स्ट्रगल, माओ एज हीरो, ठीक है। इनकी कॉमन हिस्ट्री है सारे चाइना की। कम्युनिस्ट स्ट्रगल है जिसकी बहुत बड़ी कुर्बानी है और माओ तुंग जो है इनका एक बड़ा हीरो है। इसी बुनियाद पर ये वाला जो मेजरली कंट्री है ये रुका हुआ है, ठीक है। नंबर 4, नेशंस बेस्ड ऑन रिलीजन। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, कैसे आई मीन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इसराइल, ठीक है। रिलीजन की बुनियाद पर, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज़ाद हुआ है। ईरान जो है तो मुस्लिम कंट्री बेस्ड ऑन जो 1979 की जो रेवोल्यूशन है, जो शिया जो सेक्ट है उसकी मेजॉरिटी है, उसकी बुनियाद पर इनकी आइडियोलॉजी है इस कंट्री की बोलने के। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है सुन्नी मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं। एंटी ईरान, और इसराइल जो है मेजरली ये एक रिलीजन की बुनियाद पर बना हुआ कंट्री है, ज्यूइश पॉपुलेशन है। इसकी अभी आपको डिटेल पता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं नेशन स्टेट। अब आ गए हैं हम उस कॉन्सेप्ट पे जो कि हम पॉलिटिकल साइंस में अगेन एंड अगेन देखेंगे। नेशन स्टेट, हाउ इज़ इट कंस्ट्रक्टेड, कि ये बनती कैसे है, हाउ 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 इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। टू थ्योरीज हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है टॉप डाउन, ठीक है, टॉप डाउन। एक है बॉटम अप, ठीक है। टॉप डाउन को देखें, नेशंस आर मेड थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, नेशनल हीरोज, वर्जन ऑफ हिस्ट्री,
1965 वार। इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि नेशंस जो है टॉप डाउन, जो हमारी गवर्नमेंट जो हमें बताती हैं कि वी आर पाकिस्तानी, दो वी आर पख्तून, वी आर पंजाबीज, वी आर बलोचीज, वी आर सिंधीज, वी आर बल्ती, वी आर शीना, वी आर कश्मीरीज, different people we are living in this territory, but we can say ourselves as Pakistani, we are Pakistani nation, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं कि हम पाकिस्तानी नेशन हैं, वो हमें कैसे सिखाई जाती हैं? एजुकेशन, मीडिया भी इसमें शामिल कर लें आप, ठीक है, मीडिया, ठीक है। नेशनल हीरोज़, हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, जैसे कि आप ले लें कि इलामा इकबाल कायद आज़म के बाद आपके जो नेशनल हीरोज़ हैं, नेशनल पोइट्स ले लें आप, फैज़ हबीब जालिब को ले लें। फिर आप क्रिकेट में जाएं, वसीम अकरम, इमरान खान, शाहिद अफरीदी, जो भी आपको पसंद है वो नेशनल हीरोज़ हैं। फिर इसके अलावा सिंगर्स में आप चले जाएं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान ले लें, राहत फ़तेह अली ख़ान, आतिफ़ असलम, ये आपकी नेशनल हीरोज़ हैं, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान के हैं, ये बलोचीज़ के भी हैं, सिंधीज़ के भी हैं, ये हज़ारेवाल के भी हैं, ये पंजाबीज़ के भी हैं, तमाम के हैं, ठीक है। वर्जन ऑफ हिस्ट्री, जैसे हमें एजुकेट किया गया है कि 1965 वार में हम एक अपना पर्सपेक्टिव से हम चीज़ को देखते हैं कि इंडिया ने हम पर वार मुसल्लत की और वी आर विनर ऑफ डेट वेरी वार, ये हमें पढ़ाया गया है और इंडिया वालों को उनके पर्सपेक्टिव से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये जो है टॉप डाउन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि नेशन कैसे लोगों को टीच की जाती है। एक है बॉटम अप कॉन्सेप्ट, दूसरा वो कौन सा होता है नेशन स्टेट का। पीपल आल्सो बिल्ड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल पोइट्स, आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, इकबाल, फैज़, कोक स्टूडियो, नुसरत। अब ऐसे है कि जो पोइट्स हैं, फॉर एग्जांपल उर्दू पोइट हमारे इल्लामा इकबाल हैं, हबीब जालिब, फैज़, जिनका नाम मैं पहले ले चुका हूँ। इन सब की बुनियाद पर आप एक लैंग्वेज को एसोसिएट करके एक नेशन का कॉन्सेप्ट दे दें, ठीक है। मेरी बात को ज़रा गौर से समझें कि जो भी पाकिस्तानी पोइट्स हैं, वी आर पाकिस्तानी, ठीक है। हमें स्टेट ने नहीं बताया कि आप इस पाकिस्तान में रहते हैं तो आप फैज़ को पसंद करो, आप हबीब जालिब को पसंद करो, आप मीर को पसंद करो। हमें इन पोइट्स के साथ मोहब्बत है, जिसकी बुनियाद पर हम इनको पसंद करते हैं, लैंग्वेज की बुनियाद पर ही सही, मगर वी कंसिडर देम पाकिस्तानी, ठीक है। आर्टिस्ट, वही आप नुसरत को ले लें, स्कॉलर्स को ले लें, कोक स्टूडियो जैसे पाकिस्तान का एक यूथ के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है कि जैसे पाकिस्तान की एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कोक स्टूडियो, PSL भी इसमें आप शामिल कर लें। ये चीज़ें जो हैं, आप अगर पाकिस्तान के शहरी हैं तो आपको PSL में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो आपको कोक स्टूडियो पसंद होगी मेजरली, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल बट मेजरली एंड कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट नीचे से ऊपर जाता है कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, एक ऊपर से नीचे को आता है, डेट इज़ थ्रू मेजरली थ्रू एजुकेशन, ठीक हो गया। ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें हाउ इज़ इट कंस्ट्रक्टेड ये हम देख रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ आवर नेशन स्टेट, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ होमोजेनियस नेशन governed by its own sovereign state, where each state contains one nation, conforming political borders with cultural border, freedom struggle of Pakistan। ये जो पहला हिस्सा है इस डेफिनेशन का, a homogeneous nation governed by its own sovereign state, where each state contains one nation, ठीक है। जैसे पंजाबी, सिंधी, पंजाबी, ठीक है, सिंधी, सिंधी, बलोची, पख्तून, ठीक है, और भी बाकी कौमें हैं। तो ये तमाम नेशंस हैं, लेकिन मेजरली ये एक बड़ी मेन होल में आप इनको अगर ऐड करें तो डेट इज़ पाकिस्तानी, ठीक है, डेट इज़ पाकिस्तानी, ठीक है। फिर कन्फर्मिंग पॉलिटिकल बॉर्डर्स विद कल्चरल बॉर्डर्स, ठीक है। जैसे कि आप हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान किस इलाके में बना, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो एरिया किसका था, किस में शामिल कर दिया गया, पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है एक फ्लो चार्ट है, ये मैंने बनाया हुआ है, इसको हम डिटेल में ज़रा देखते हैं, ये जूम करके आपको सामने करना। एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट एवॉल्व कैसे हुई, ठीक है। सबसे पहले क्या था, ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, ट्राइबल सोसाइटीज़ ये वाला है, ट्राइबल सोसाइटीज़ थी। उसके बाद जैसे कबीले थे, कबीलों का कोई सरदार हुआ, वो उसने जंगें लड़ी, किसी इलाके पे कब्जा कर लिया, उसके बाद ग्रुप ऑफ पीपल भी हो गए, उसके पास एरिया भी हो गया। ये कब की बात है, ये एंशियंट टाइम्स की बात है, ठीक है, कोने में लिखा हुआ है एंशियंट टाइम्स।
कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, इसने कंसोलिडेट किया टेरिटरी को और अथॉरिटी को सेंट्रलाइज किया, सरदार बन गया, बादशाह सलामत बन गया। उसके बाद का जो एरिया आया 1500 का जो एरिया था एरा था, उसमें एम्पायर्स बनने लगे। हम आगे चले, एंशियंट टाइम से आगे चले कब 1500 तक आगे, तब सिटी स्टेट्स भी थी पैरेलल, इटली और ग्रीस में मोनार्की भी थी, फ्यूडल स्टेट्स भी थी, पेपल स्टेट्स भी थी। ठीक है, पेपल स्टेट्स वो थी जिसमें कि क्लर्जी की अथॉरिटी है। ठीक है, फ्यूडल स्टेट्स तो वही सरमायादाराना और वो एम्पायर्स का एरा जो, उसके बाद मोनार्की भी बादशाहत को कहते हैं। ठीक है, ये एरा चलता रहा 1500 के लगभग। फिर उसके बाद सेकुलराइजेशन है, सेकुलराइजेशन में पेपल स्टेट्स में वो कम होने लगी। कॉलोनियल एक्सपीडिशन इसके बाद आई, कैसे कि जब एम्पायर्स बने उसके बाद कॉलोनियल एम्पायर, जैसे कि आप ब्रिटिश एम्पायर देखते हैं, ब्रिटिश एम्पायर आया कहाँ पर, ये आपके अफ्रीका में भी, एशिया में भी, फिर अमेरिका में भी। ठीक है, इन एरियाज़ में कॉलोनियल एम्पायर्स का एरा था, जब मेनली यूके ने, इसे लिखेंगे ग्रेट ब्रिटेन, जीबी ने और फ्रांस ने कॉलोनीज़ बनाई। ठीक है, तो बाकी भी और पुर्तगीज़ थे, इन्होंने भी कॉलोनीज़ बनाई। ये एक एरा था 1500 टू 1900 के दरमियान। उसके बाद डी कॉलोनाइजेशन हुई। डी कॉलोनाइजेशन के बाद क्या हुआ, नेशन स्टेट्स का एरा आ गया। कब, 1900 का जो एरा था तब से लेकर आज तक। आप नेशन स्टेट आज हैं ये, इसका मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम आएगा पेपर में। आप अगर इसे रिप्रोड्यूस करेंगे तो फ्लो चार्ट्स की बड़ी वैल्यू होती है पेपर में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने साफ़ कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, ये लास्ट है। ठीक है, नेशन स्टेट का क्रिटिकल एनालिसिस। मॉडर्न ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम इज थियोरेटिकली बिल्ट अराउंड द नोशन ऑफ नेशन स्टेट्स। ठीक है, द नोशन ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, जो मौजूदा ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है वो द नोशन, जो नज़रिया है नेशन स्टेट्स का, उसी पर ये बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया था यहाँ पर कि 1900 से अब तक क्या कौन चल रहा है, नेशन स्टेट्स चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले तो नेशन स्टेट को पहचाना ही नहीं जाता था। ये थोड़ा सा इशू हो गया है। हाँ जी, हम आगे हैं। तो अब क्या है, इसके नेशन स्टेट्स का एरा है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकली द आइडिया हैज़ नेवर बीन टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। वही बात दोबारा आ जाती है, जैसे कुर्स है नॉट फर्दर गिविंग इट्स राइट। नेशन स्टेट्स का एरा तो है, यूएन भी इसको सपोर्ट करता है, ग्लोबल जो कम्युनिटी है वो भी नेशन स्टेट्स को सपोर्ट करती है, नेशन स्टेट्स को। ठीक है, लेकिन जो नेशंस हैं वो कितनी हद तक बाकी जो आने वाली जो नेशंस हैं उनको सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल कि लोग अगर किसी एरिया के फर्दर आज़ादी मांगना चाहें एक कंट्री से, तो क्या वो कंट्री आज़ादी उसे दे देगा? जबकि असूल तो यह है कि अगर एक एरिया के लोग एक कंट्री से आज़ादी चाहते हैं, दे वांट देयर सेपरेट कंट्री, तो यूएन चार्टर के मुताबिक उस कंट्री को, उन लोगों को उनका राइट देना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुर्ज का जो एरिया है इराक में, वो आज़ादी चाहते हैं इराक, टर्की से और सीरिया से। तो क्या ये कंट्रीज़ इनको आज़ादी दे देंगे या दे रहे हैं? नहीं, दे आर ओप्रेसिंग एंड सप्रेसिंग देम। ठीक है, नॉट फर्दर गिविंग इट्स राइट। कश्मीर का भी यही इशू है। कश्मीर को इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ भी नहीं मिलने दे रहा, उन्हें आज़ाद भी नहीं होने दे रहा और उनको राइट्स भी नहीं दे रहे। ठीक है, जबकि उनका राइट है कि अगर वो अलग होना चाहें तो अलग हो जाए। ठीक है, सक्सेस या फेलियर, जो नेशन स्टेट है इसका सक्सेस क्या है, कितना एक कामयाब है आज तक? वेरी सक्सेसफुल, मोस्ट पीसफुल टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, जो आपका जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा पीसफुल टाइम आज का टाइम है। इसमें जंगें भी बहुत कम हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, इसमें बेसुकूनी भी बहुत कम है, इसमें लोग आराम से बैठे हुए हैं एटलीस्ट विद इन अ कंट्री। ठीक है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस दे दिया गया है, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लोग इलेक्शन के ज़रिए आते हैं और इलेक्शन के ज़रिए ही जाते हैं। ठीक है, एक हुक्मरान को हुक्मरानी के लिए दूसरे हुक्मरान का गला नहीं काटना पड़ता, उस पर हमलावर नहीं होना पड़ता, एक फ़ौज का जत्था बनाकर अपने ही कंट्रीमैन को हराना नहीं पड़ता। ठीक है, आप
पॉलिटिकली एंड डेमोक्रेटिकली एंड इलेक्टोरली आप अपने ही कंट्रीमैन को हराते हो और आप वज़ीर आज़म या सदर बन जाते हो। इस लिहाज से ये द मोस्ट पीसफुल टाइम है, ठीक है। बुक है वाई वायलेंस हैज़ डिक्लाइंड बाय स्टीवन पिंकर। इस बुक का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, जिसमें ये इस थीसिस स्टेटमेंट ये देता है कि आप ये जो एरा है दैट इज़ द मोस्ट पीसफुल टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने स्टेट का कॉन्सेप्ट देखा, स्टेट, फिर नेशन का, फिर नेशन स्टेट का, फिर नेशन स्टेट का। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी बुनियाद अगर आप समझ जाएं तो आप पॉलिटिकल साइंस पर एक चल पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट है। तो इसी लेक्चर सीरीज़ में हम फर्दर भी देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ही डीप रूटेड हैं एंड डिटेल्ड हैं। आपको ये समझ आ जाएं तो इंशाल्लाह यू विल गो थ्रू इजीली ऑन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो हेयर वी एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टॉपिक में इंशाल्लाह। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़।